आज बात करेंगे अस्थमा के पहले। जो अस्थमा का अटैक होता है, अचानक ही दम फूलना शुरू हो जाता है आदमी को और उसका ऑक्सीजन लेवल घट जाता है, उसको बोलते हैं अस्थमा का अटैक। वो एक्चुअली में कोई चीज के ट्रिगर से होता है। ट्रिगर मतलब होता है कोई पोल्यूशन में गया वो आदमी, अचानक उसका दम फूलने लगा। बहुत आदमी को ठंडा हवा से भी दमा का अटैक आ सकता है। इसमें क्या होता है कि लंग्स जो है, लंग्स का जो ब्रोंकियोल्स है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाता है। इसके वजह से हवा कम जाता है और वो फिर बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है। तो ये दमा का अटैक के पहले आदमी को घबराहट होता है, फिर दम फूलना शुरू हो जाता है, बार बार सांस लेता है लेकिन ले नहीं पाता है। इसी को दमा बोलते हैं। एलोपैथिक में तो आप जान ही रहे हैं कि स्टेरॉइड दिया जाता है, उससे कोई ठीक नहीं होता है। ये बीमारी होती क्यों है? सबसे पहला चीज ये जानना जरूरी है कि ये बीमारी क्या है, क्यों होता है ये बीमारी, किसी किसी को क्यों होता है, सबको क्यों नहीं होता है, कोई खास आदमी को ये डिजीज क्यों होता है, फिर उसको क्या करना चाहिए कि ये बीमारी से छुटकारा पा सके। तो ये बीमारी जो है एक्चुअली में ये भी इम्यून सिस्टम का डिजीज है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। जैसे कि फॉरेन पार्टिकल आया, मान लीजिए एनवायरमेंट में कोई फॉरेन पार्टिकल आया, वो लंग्स में गया, लंग्स के अगेंस्ट में वहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ, लंग्स के टिश्यू का डैमेज हुआ। डैमेज होने से अब जब वो सांस ले रहा है तो उस डैमेज जगह में सांस का प्रभाव पड़ रहा है, जिसको बचाने के लिए वो सिकुड़ जा रहा है, प्रोटेक्शन में सिकुड़ जा रहा है और आदमी फिर सांस नहीं ले पा रहा है। दिस इज ऑल अबाउट अस्थमा। लेकिन अस्थमा होने का मेन वजह ये नहीं है जो अभी मैकेनिज्म बता रहे हैं। मेन वजह है इम्यून सिस्टम की खराबी। आप जो भोजन करते हैं, ये जो भोजन में हाइब्रिड फूड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, उसके वजह से इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बॉडी में बनता है और वो जगह जगह डिपॉजिट होता है। उसमें लंग्स भी एक जगह है, लंग्स में डिपॉजिट होगा, लंग्स डैमेज होगा, लंग्स डैमेज होगा, इसके बाद हम सांस लेंगे तो उससे आपको अचानक ही हाइपर सेंसिटिविटी होगा और कंस्ट्रिक्शन होगा। तो ये स्टार्ट बेसिकली भोजन से हो रहा है, ये भोजन की बीमारी है। भोजन को ठीक करने से ये बीमारी ठीक होगा। आप देखते होंगे ये प्रायः ये बात फैलाया जाता है कि ठंडा चीज खाने से, जैसे अमरूद खाने से या खीरा खाने से ये बीमारी बढ़ता है। ये टोटली झूठ बात है। ये बीमारी को ठीक करने के लिए इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको स्पेसिफिक डाइट चार्ट दिया जाता है, कुछ हर्बल मेडिसिन दिया जाता है नेचुरोपैथी में। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इम्यून सिस्टम का कंफ्यूजिंग फैक्टर खत्म हो जाता है। जैसे ही इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, ये बीमारी खत्म हो जाती है। ये बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। मतलब इसके लिए आपको जीवन भर स्टेरॉइड का इनहेलेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसका इलाज यदि संभव है तो वो नेचुरोपैथी में है। नेचुरोपैथी का जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट में आना चाहिए। धन्यवाद।